क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे उम्रदराज जीव कौन सा है? अगर नहीं मालूम, तो चलिए आपके साथ हम भी इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। वैसे तो जानवरों में कछुए सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले माने जाते हैं। एक कछुआ 250 बरस की उम्र तक जिंदा रहा था। इसी तरह कुछ अमेरिकी केकड़े करीब 140 साल तक जिए। कुछ मूंगे हजारों साल तक जीते रहते हैं। एक घोंघा जिसका नाम मिंग था, वो 507 बरस का था जब वैज्ञानिकों ने गलती से उसकी जान ले ली। मगर ये आंकड़े फीके लगेंगे जब आप ये जानेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो लाखों बरस से जिंदा हैं। साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के भयंकर सर्द माहौल में बर्फ की परतों के नीचे कई बैक्टीरिया हैं जो दसियों लाख साल से वहीं वैसे के वैसे पड़े हैं, बल्कि मजे में रह रहे हैं। ये कीटाणु इतने सर्द माहौल में कैसे जी रहे हैं, ये बात अब तक किसी की समझ में नहीं आई। मगर ये जरूर है कि अगर वो राज पता चल जाए तो इंसान को भी अमर रहने की कुंजी मिल जाएगी। 1979 में रूसी वैज्ञानिक सबित एबिजो अंटार्कटिका में रूसी स्टेशन वोस्टोक पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने 3600 मीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंद और दूसरे छोटे जीव खोज निकाले थे। लाखों टन बर्फ के नीचे इतनी गहराई में पड़े इन जीवों के बारे में एबिजोव ने अंदाजा लगाया कि ये हजारों साल से ऐसे ही जिंदा है। ये जीव धरती की ऊपरी परत से तो वहां गए नहीं होंगे, इसलिए इनकी उम्र लाखों साल ही मानी जा रही है। 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम और इसके अगुवस के विल्रिस्लेव 5 लाख साल पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका, साइबेरिया और कनाडा के बेहद सर्द इलाकों से खोज निकाला। इसके 2 साल बाद इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला, करीब 35 लाख साल की उम्र का। इसे रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्रोशकोव ने साइबेरिया में खोजा। ब्रोशकोव ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में भी इंजेक्शन से डाल लिया। उन्हें लगा कि 35 लाख साल से जिंदा ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना दे। बाद में ब्रोशकोव ने दावा किया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें कभी जुकाम बुखार नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक कैसे दावा करते हैं कि ये बैक्टीरिया लाखों साल से जिंदा है। ये पहले के कीटाणुओं की नई पीढ़ी भी तो हो सकते हैं। मगर हकीकत यह है कि जहां बर्फीली परत में ये दबे मिले हैं, वहां इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिकाएं बना भी लें, तो उनके लिए वहां जगह ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे दबे ये कीटाणु लाखों साल से ऐसे ही जिंदा वहां पड़े हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों साल से ऐसे ही बर्फ के नीचे दबे हुए जिंदा हैं। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाके में 600 मीटर की गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के भीतर पाए गए हैं। ये उस दौर के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन कीटाणुओं को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल व्रीलैंड कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया हैं जैसे कि आज डेड सी, मृत सागर में पाए जाते हैं। वहां भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जम जाता है। इनमें से कुछ कीटाणुओं को लैब में लाकर रखा गया। ये फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे थे। वैसे जिस 293 बैक्टीरिया को करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा है, उसे कुछ वैज्ञानिक उतना पुराना नहीं मानते। हालांकि रसेल व्रीलैंड अपने दावे पर कायम है। वो कहते हैं कि अब तो नमक के टुकड़ों के भीतर कई जगह इन कीटाणुओं की नई नस्लें पाई गई हैं। ये 3 से 5 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 25 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया के व्रीलैंड के दावे के करीब नहीं पहुंचता। बेहद मुश्किल माहौल में पड़े इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई नस्ल पैदा करने का मौका ही नहीं था, तो ये अपनी जान बचाए चुपचाप लाखों साल से पड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात में भी लाखों बरस जिंदा रहना गैरमामूली बात है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि उसकी कोशिकाओं को खराब माहौल से जो नुकसान होता है उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहां ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं, वहां कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जरूरी पानी और दूसरी अहम चीजें उपलब्ध नहीं। फिर ये कैसे जिंदा है अब तक? वैज्ञानिक कहते हैं कि खराब माहौल से सामना होने ही बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक खोल बन जाता है। इसे स्पो कहते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि एटमी विस्फोट का भी इस पर मुश्किल से असर होता है। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिक राउल कैनो ने एक मक्खी के जीवाश्म के भीतर से निकालकर एक बैक्टीरिया में नई जान फूंक दी थी। ये करीब 3 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया थे। ये मक्खी एक पेड़ की गूंद के भीतर चिपक गई थी। इसके साथ ही बैक्टीरिया भी वहीं जम गया था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्पो भी किसी कीटाणु को 25 करोड़ साल नहीं जिंदा रख सकते।
इतने सालों में किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी डीएनए आसमानी बिजली की मार से नहीं बच सकता। किसी खास इलाके में बिजली बार बार कम ही गिरती है, मगर लाखों साल के दायरे की बात करें तो धरती के कमोबेश हर हिस्से पर कभी न कभी बिजली गिरी होगी। ऐसे में ये कीटाणु करोड़ों साल से कैसे जिंदा है? रसेल व्रीलैंड मानते हैं कि नमक के क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया का जिंदा रहना आसान है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। वहाँ मौजूद बैक्टीरिया आसमानी किरणों से ज़्यादा मजबूती से निपट सकते हैं। इतने सालों तक किसी कीटाणु के जिंदा रहना इंसानों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती पर जिंदगी किसी और ग्रह, किसी और आकाशगंगा से आई हो, किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के जरिए। इसी नजरिए से मंगल ग्रह पर जिंदगी की उम्मीदें भी जगी हैं। वैज्ञानिकों को एक डर भी सता रहा है। उन्हें लगता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका के बेहद सर्द माहौल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जिनसे इंसानों को नई बीमारी होने का डर हो। कुछ बीमारियों की पुरानी किस्मों के वायरस बर्फ की परतों में छुपे हो सकते हैं, लेकिन इससे धरती पर सबसे पुराने जीव की तलाश खत्म नहीं होती। ये बेहद सूक्ष्म जीव आज की दुनिया पर गहरी और बड़ी छाप छोड़ रहे हैं।